राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। हमें लगता है कि हम खाटू धाम जाते हैं, वहाँ इतनी भीड़ होती है, तो क्या बाबा श्याम हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं? क्या उन्हें पता है कि हम आए हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भक्त के साथ हुई चमत्कार की इस कहानी को सुनकर आपको भी एहसास होगा कि खाटू धाम जाकर कैसे बाबा श्याम के साक्षात दर्शन होते हैं। मैं सच कहती हूँ कि इस कहानी को सुनकर साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और समझिए इस बात को कि क्या बाबा श्याम आपको सुनते हैं। जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय हो। इस चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। यह कहानी 5 साल पहले की है। राजस्थान की रहने वाली बिमला जी की है। वो कहती हैं, पता नहीं कैसे बाबा श्याम से इतना प्रेम हो गया कि पता ही नहीं चला। वहीं राजस्थान में उनका घर है। जब जी में आता तब खाटू धाम चली जाती हैं। बाबा श्याम से खूब प्यार करती हैं। जब भी जाती बाबा सुंदर सुंदर पोशाक पहने रहते। उनका श्रृंगार, उनकी सजावटें, उनका मुकुट देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो जाता। वो एक बार जाती तो वहाँ से उनका आने का मन ही नहीं करता था। बाबा श्याम का सुंदर सा मुकुट देखकर एक बार इनके मन में भी हुआ कि मैं भी अपने श्याम के लिए एक मुकुट बनाऊं। तब ये वहाँ के पुजारी से कहने लगी कि पुजारी जी, अब की बारी एकादशी के दिन मैं भी अपने श्याम के लिए एक मुकुट बनाकर लाऊंगी। तब आप उस दिन वही मुकुट मेरे श्याम को पहनाना। तब उस समय पुजारी जी कुछ बोल तो नहीं पाए। तब बिमला जी अपना सामान उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में उन्होंने बाजार से एक मुकुट बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए था वो सारा सामान खरीद कर अपने घर ले आई। तब अपने घर में रोज़ मुकुट बनाती। कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 20 मिनट, कभी कभी तो पूरा पूरा दिन लग जाता था। हमेशा मन में सोचती रहती कि मेरे बाबा श्याम जब ये मुकुट पहनेंगे ऐसे लगेंगे, वैसे लगेंगे। भाव में बनाती जा रही थी। धीरे धीरे मुकुट बनता जा रहा था। बाबा श्याम का मुकुट बनकर तैयार हो गया और वो लेकर खाटू धाम पहुंच गई। 11 के दिन वहां जाकर उन्होंने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, मैं मुकुट बनाकर लाई हूँ, आज यही मुकुट मेरे बाबा श्याम को पहना दीजिए। तब पुजारी जी ने कहा, वह ऐसा नहीं हो सकता, मुकुट यहाँ मंदिर में होता है, वही पहनाया जाता है। और वैसे भी आज एकादशी है, आज तो बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार हुआ है, तब ये मुकुट मैं आज नहीं पहना पाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि देखिए ना, मेरा बनाया हुआ मुकुट है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने इसमें बहुत सारे सितारे लगाए हैं। जब मेरे बाबा श्याम पहनेंगे तब उनके श्रृंगार में 4 चांद लग जाएंगे। तब पुजारी जी कहने लगे, ठीक है, मैं इसे किसी और दिन पहना दूंगा। तब पुजारी जी ने कहा, ये मुकुट को यहीं पर रख दो। बिमला जी ने कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रखूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आकर अपना बनाया हुआ मुकुट बाबा को पहनाऊंगी। तब बिमला देवी अपने घर आ गई। घर आकर इनके पति इनसे कहने लगे कि पागलपंती की हद होती है, इतने दिन से मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ तो उसका फ़ायदा उठा रही है। कोई तुम्हारा मुकुट बाबा श्याम को नहीं पहनाएगा। तुम जब देखो तब मेरे बाबा करती रहती हो। कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग है। घर का माहौल भी तुमने एकदम ख़राब कर रखा है। जब देखो तब भोग लगाना है, भोग लगाना है करती रहती हो। कौन सा वो भोग ग्रहण कर लेते हैं? इतना दिन से तो देख रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि वो खाए हों? अब तुम अपने परिवार के अंदर रहा करो, परिवार के बारे में सोचा करो। वो तो पत्थर की मूरत है, उनके सामने कुछ भी रख लो, वैसे ही वो रहता है। बिमला देवी को ये बात बहुत बुरी लगी। वो कहती हैं कि ऐसे बोल रहे थे वो, कि मैं पति को समझाने लगी कि नहीं, ऐसा मत बोलो। पता नहीं क्यों मेरे बाबा श्याम की तरफ मैं खुद खिंची चली जाती हूँ। उनका रूप मेरा मन मोह लेता है। तब ये उस दिन बहुत रोईं। तब एक दिन घर में लड्डू आए। लड्डू देखकर इनके पति कहने लगे कि लड्डू मुझे दे दे, मैं खाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लड्डू। बिमला जी ने मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं इसे बाबा श्याम को भोग लगाऊंगी, तब तुम इसे खा लेना। पति को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। पति कहने लगे कि नहीं, तुम्हारे ये भगवान को भोग लगाना बंद नहीं होगा। तुम्हारा भगवान क्या सच में खाता है, सच में भोग लगाता है? अगर सच में भोग लगाता है तो आज भोग लगा कर दिखाओ। तुम्हारा रोज का नाटक है, लगाओ भोग, तुम खिला कर दिखाओ भगवान को। अगर आज तुम्हारे भगवान ने भोग लगा लिया तब जीवन में मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, कभी नहीं टोकूंगा। तुम जैसा कहोगी मैं भी वैसा ही करूंगा। लगाओ भोग तुम। और तुम्हारे भगवान ने आज लड्डू खा लिया तो मैं भी रोज भोग लगा के ही कुछ खाऊंगा। लगा के दिखाओ भोग। तब इनको बहुत रोना आया और ये बहुत रोईं। इन्होंने कहा ठीक है, और थाली में लड्डुओं को ले लिया और उसी समय इनके पति और ये दोनों खाटू धाम मंदिर चले गए। और वहाँ बिमला जी ने कहा, भोग लगाइए भगवान, हे बाबा श्याम, इस लड्डुओं को ग्रहण कीजिए।
भगवान से निरंतर प्रार्थना करती रही और बाबा श्याम से बिमला देवी कहने लगी, हे बाबा श्याम, मेरी इज्जत आपके हाथों में है, मेरी इज्जत की बात है, रोज़ ताने सुनती हूँ, आज आपको भोग लगाना ही होगा, आज आपको यह लड्डू खाना ही होगा। अगर आप आज भोग नहीं लगाएंगे तो जीवन भर मैं अपने पति के सामने झूठी साबित होती जाऊंगी। आज आपको भोग लगाना ही होगा मेरे बाबा, मैं यहीं बैठी रहूंगी और आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ और तब तक बैठी रहूंगी जब तक कि आप भोग नहीं लगाएंगे। और बाबा श्याम से बार बार प्रार्थना करती रही, सामने थाली को देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया होगा कि नहीं। थाली में लड्डुओं पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगी, तब इनके पति ने मक्खियों को उड़ा दिया। थोड़ी देर में चींटियाँ कतार लगाने लगी, तब चींटियों को भी इनके पति ने भगा दिया। इतने देर में एक भिक्षुक आ गया और इनसे कहने लगा, कुछ खाने को दे दो, तब इनके पति ने उसको भी भगा दिया। मंदिर के सामने बैठे बैठे पूरा दिन बीत गया। तब बिमला देवी को बहुत गुस्सा आया और बिमला जी ने थाली उठाई और मंदिर के बाहर ले जाकर थाली को जोर से पटक दिया। सारे लड्डू जमीन पर गिर गए और अपने पति से कहने लगी कि तुम ठीक कहते हो, भगवान नहीं है, वो पत्थर की मूरत है, वो भोग नहीं लगाए, मैं ही पागल हूँ, उनको इतने सालों से भोग लगा रही हूँ, मैं ही दीवानी हूँ उनकी, उनके प्रेम में मैं ही पागल हूँ, उन्हें मुझसे कोई प्रेम नहीं है। मुझसे उन्हें प्रेम होता तो आज वो मेरी इज्जत रख लेते, लेकिन वो नहीं आए। तब पति ने कहा, मैं तो पहले से ही कह रहा था, तुम मानी नहीं रही थी। तब आज के बाद भगवान को भोग लगाने का समय नष्ट मत करना। दोनों पति पत्नी ने भोजन किया और सो गए। दोनों सो गए तो बाबा श्याम ब्राह्मण के भेष में बिमला देवी के सपने में आते हैं। सपने में आकर बाबा श्याम बिमला देवी से कहते हैं, वाह, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू थे, लेकिन काफ़ी देर लगा दी तूने मुझे देने में। तब बिमला जी ने कहा, देर कहाँ लगा दी प्रभु, सुबह से ही तो इंतजार कर रही थी कि आप भोग लगाओगे, लेकिन आपने भोग ही नहीं लगाया, पूरा दिन भोग नहीं लगाया, मैंने कितनी देर आपका इंतजार किया। तब सपने में आए बाबा श्याम ने कहा, मैं कितनी बार आया भोग लगाने, मैं मक्खी बनकर आया, मैं चींटी बनकर आया, मैं भिक्षुक बनकर आया, तुमने हर बार भोग से मुझे दूर रखा, तेरे पति ने हर बार मुझे भगा दिया। उसके बाद जब शाम हो गई, जब वो थाली तूने पटक दिया था, तब वो मिट्टी में लगा हुआ भोग मैंने ग्रहण किया, चींटी बनकर ग्रहण किया, मक्खी बनकर ग्रहण किया, लेकिन तुमने बहुत देर लगा दी मुझे आज भोग लगाने में। और हाँ, वो मेरा मुकुट कब ले आओगी जो मेरे लिए तुमने बनाया है। तब इस बात को सुनकर बिमला जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने प्रभु से क्षमा याचना किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे माफ़ करें, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं नादान थी, मैं बुद्धिहीन थी, मैं समझ नहीं पाई। वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप कण कण में विद्यमान हो, आप हर जीव के अंदर हो, आप तो किसी भी रूप में आकर भोग लगा सकते हो। और यह कहते हुए बिमला जी बहुत रोने लगी, क्षमा याचना करने लगी। दोस्तों, हम सभी भगवान को भोग लगाते हैं और हम हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान हमारे लगाए हुए भोग को ग्रहण कैसे करते हैं। तो भक्तों, जब हम किसी इच्छुक जीव या मनुष्य को उनको भोजन देते हैं, उनको भोजन ग्रहण करवाते हैं, तो वो भोजन स्वयं ईश्वर ही ग्रहण करते हैं। जब किसी भिक्षुक को, किसी पशु पक्षी को, किसी जानवर को भोजन देते हैं, तो वह स्वयं भगवान ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो हर जीव के अंदर होते हैं। जब भी हम किसी का भला करते हैं, किसी के लिए उपकार का कार्य कर रहे होते हैं, तब वो सारे उपकार का सारा कार्य भोजन भगवान ही ग्रहण कर रहे होते हैं। सुबह सुबह बिमला जी उठकर अपने पति से सपने की सारी बातें बताई और उनसे कहने लगी कि देखिए जी, मेरे प्रभु कई बार प्रसाद ग्रहण करने आए थे, लेकिन आपने हर किसी को भगा दिया। तब इनके पति इनके बातें सुनकर, उनके पास कोई शब्द ही नहीं था कि वो कोई बात का उत्तर दे पाएँ। वो कुछ बोले नहीं। तब बिमला जी कहने लगी कि बाबा श्याम को वो मुकुट अर्पण करना है, चलिए ना खाटू धाम। तब इनके पति इनसे कहने लगे कि वहाँ कोई तेरा ये मुकुट नहीं लेगा, पागल मत बन। तब बिमला जी ने कहा कि नहीं, बाबा श्याम ने मुझे खुद सपने में कहा कि मुझे मुकुट दे दो। न चाहते हुए भी बिमला जी और उनके पति खाटू धाम चले गए मुकुट लेकर। वहाँ लाइन में लगकर वो बाबा श्याम के सामने पहुंची। तब पुजारी जी ने इनको देखकर पहचान लिया और कहने लगे कि तुम्हारा मैं कितना दिनों से इंतजार कर रहा था, तुम कहाँ थी। तब बिमला जी कहने लगी, क्यों, क्या हुआ। तब वो पुजारी जी कहने लगे कि जिस दिन तुम वो मुकुट लाई थी और मैंने बाबा श्याम को पहनाने से मना कर दिया, उसी रात मैंने बाबा श्याम को सपने में देखा, उनके दर्शन किए। वो कह रहे हैं कि वो मुकुट बहुत सुंदर था, तुमने मुझे क्यों नहीं पहनाया। तब मैंने उनसे क्षमा याचना की और तब से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगी वो मुकुट लेकर और मैं बाबा को पहना दूं। तब बिमला जी वो मुकुट पुजारी को दे देती हैं। पुजारी जी ने वो मुकुट बाबा श्याम को भेंट किया
तब इनके पति यह सब देखकर हैरान रह गए, दंग रह गए और बोले, बिमला तुमने सही कहा था, बाबा श्याम हैं, वो तुम्हारा बनाया हुआ मुकुट भी पहन लिए, तुम्हारा भोग भी अर्पण किए। दोस्तों, भाव और विश्वास में वो शक्ति है जो कि भगवान को भी खुद आना पड़ता है अपने भक्त के बुलाने पर। और ये सब होता है भाव और विश्वास के साथ। जब एक भक्त का विश्वास अटूट होता है तो भगवान को भी खुद चलकर आना पड़ता है अपने भक्त के बुलाने पर। तो इनके साथ हुई चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बाबा श्याम का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लगाइए। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।